रेजिस्टेंस को हम ऐसे बनाते हैं, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का एक और सिंबल ये होता है, हम इसको रेजिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ करके ऐसे एक एरो भी कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का एक और मेथड भी होता है, हम उसके ऊपर ऐसे एरो कर सकते हैं लाइक दिस। ये तीनों सिंबल्स जो हैं अलग अलग रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। जो नीचे वाले दो रेजिस्टेंस हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस जो है उसको मैं आर से रिप्रेजेंट करूँगा। वैसे हम इसको स्मॉल आर भी लिखते हैं कई बार, बट जनरली हम रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। रेजिस्टेंस मेजर होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ, इट इज़ द मेजर ऑफ obstruction to the flow of electric current। रेजिस्टेंस आपको ये बताता है कि किसी भी सर्किट में करंट को कितनी ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अगर मैं रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में दिखाना चाहता हूँ तो रेजिस्टेंस को आप ऐसे ड्रॉ करके आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये आप दिखा सकते हैं। ये जो आर रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस किसी बल्ब का भी हो सकता है, कोई फ़ैन का भी हो सकता है, ये कोई भी डिवाइस हो सकता है। इट कैन बी एनी डिवाइस। कोई भी डिवाइस बिना रेजिस्टेंस के नहीं बनता है। मतलब आपको ये हमेशा ये बात याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि हर डिवाइस का एक रेजिस्टेंस होता है। इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करूँगा। और ये जो नीचे आपको नीचे सिंबल दिख रहा है ये एक बैटरी का सिंबल है। इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसा कि हम इस लूप में देख सकते हैं। सबसे पहली बार जो है इसका रिलेशन ओम्स ने बताया, विच इज़ वेरी फेमस लॉ कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये स्टेट करता है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज को पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, हमने लगाया है तो हमने दिया है इसलिए अप्लाइड बोलेंगे, अक्रॉस द टू प्लेट्स, ये अक्रॉस द टू एंड्स कर दो, across the two ends of a conductor। जब ओम्स ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने कंडक्टर को यूज़ किया था। कंडक्टर भी एक डिवाइस ही है और उसका भी रेजिस्टेंस होगा। across the ends of a conductor is directly proportional to the flow of current। ठीक है, मतलब V जो है वो I के प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तब टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशंस को सेम रखा। ओम्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने बड़ा सिंपल तरीके से किया। उसने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर है, उसको उसने एक बैटरी से कनेक्ट किया और ये देखने के लिए कि करंट कितना उसके अंदर से जा रहा है, यहाँ पर उसने एक डिवाइस लगाया जिसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस डिवाइस का काम होता है करंट को मेजर करना। ये क्या करता है, लिख देते हैं, इट मेजर्स करंट, ठीक है। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर एक डिवाइस लगाया है वी क्या करता है, वी मेजर करता है वोल्टेज। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट में। आप देख सकते हो बैटरी के बाद एमीटर लग रहा है और एमीटर के बाद फिर डिवाइस लगा हुआ है, यानी कि कंडक्टर लगा हुआ है। जबकि जो वोल्ट मीटर है, आप देख सकते हो वोल्ट मीटर जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस लगा हुआ है, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। और ओम्स ने कहा कि वी और आई दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओम्स ने जब वी और आई के बीच में ग्राफ बनाया, कैसे पता चला उसको कि वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो ओम्स ने जब वी और आई को ग्राफ बनाया तो उसने ये नोटिस किया कि जो पॉइंट्स आ रहे हैं
वी और आई के वो एक लाइन में आ रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकली अगर मैं इनको प्लॉट करूँ तो मेरे को नज़र आ रहा है कि ये एक लीनियर रिलेशन है। अगर ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशन या फिर लीनियर ग्राफ। तो उसको एक लीनियर ग्राफ देखने को मिला जहाँ से उसने ये कंक्लूड करा कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू i है, या फिर v इज़ इक्वल टू r इंटू में i है। इसमें ये जो r है इस प्रोपोर्शनल को हटाने पे, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनल हटाया है तो हम इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है ये रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है उसका यूनिट ओम्स होता है, ये इसका सिंबल है, ओमेगा सिंबल है, और ये ओम्स हम बोलते हैं, उसको शॉर्ट में ओमेगा बनाते हैं। रेजिस्टेंस को हम ऐसे लिखेंगे। अब ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी नेसेसरी नहीं है कि वी और आई का ग्राफ हमेशा सीधा ही आएगा। वी और आई का ग्राफ कई सिचुएशन में कर्व भी आ जाता है। तो जब कंडक्टर हीट हो जाता है तब ऐसा होता है, जब कंडक्टर हीट हो जाता है तो ग्राफ सीधा नहीं रहता है। तो जो ग्राफ सीधा जाना चाहिए था वो सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट आता है, यानी कि ओम्स लॉ बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल है। बट हाँ, ओम्स लॉ मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स के लिए, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस के लिए अप्लाई होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।